एक ऐसा रहस्य जिसे काल भी छुपाना चाहता है, आज हम सब जानेंगे वो सच। जहाँ खुद काल निरंजन भी हार मानता है। ये कोई कहानी नहीं, ये है जीवन और मृत्यु का असली राज। सतनाम साहिब बंदगी मेरे प्रिय संत समाज। अब शुरू होता है वो रहस्य जिसे जानना हर इंसान को जरूरी है। यानी और काल पुरुष की वार्तालाप बिना शीश के यम की देही। काल पुरुष को चिन्हे है यही सत्य कबीर से विनय उचारी। सुनिए ज्ञानी अरज हमारी, अपनी देह नाथ मोहे दीजिए। ऐसी मोह पर दया कीजिए। अर्थात तब काल निरंजन ने सत्य कबीर के सामने विनती करता है, हे ज्ञानी मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझे अपनी देह दे दीजिए। तब ज्ञानी जी ने कहा, ताको वचन मान हम लीन्हा, अपनी देह काल को दीन्हा। शीश समेत और बिन माथा, दोनों देह निरंजन सा था। जब चाहे तब शीश दिखाई, निज इच्छा पुनि ताहि लो पाई। अर्थात सत्य कबीर उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और अपनी देह काल को देते हैं। इसके बाद दो रूप हो जाते हैं, एक सिर सहित और एक बिना सिर के, और दोनों काल के साथ रहते हैं। काल अपनी इच्छा से कभी सिर वाला रूप दिखाता है और कभी उसे छिपा देता है। जो साधु विराट निरेखे, सोह्य कौतुक नैनन देखे। रूप विराट शून्य में निरखे, निज आगू को लेखा परखे। जब सट मास मरण रही जावे, काल कबीर की देह छिपावे। अपनी देह दिखावे काला, तब साधु जाने जंजाला। बिना शीश जब दर से देहा, काल पुरुष तब जाने यहाँ। मरण काल निज साधु निहारी, होए सचेत लगावे तारी। अर्थात जो सच्चा साधु होता है वह इस विराट खेल को देख पाता है और समझ जाता है कि यह सब माया का जाल है। काल अपना विशाल रूप शून्य में दिखाता है और सबका हिसाब परखता रहता है। जब मृत्यु का समय करीब आता है तब काल कबीर की असली देह छिपा देता है। साधु जब इसे देखता है वह जाग जाता है और मुक्ति की राह पकड़ लेता है। बिना सिर का रूप देखकर साधु समझ जाता है कि यही काल पुरुष है। अंत में साधु सचेत हो जाता है और सत्य का बोध पाकर मुक्त हो जाता है। तब धर्मराय ने कहा, अब निरंजन बिनती लाई, तुम जग जाए जीव मुक्ताई। सकलो जीव लोक को जावे, कैसे सुधा मोर बुझावे। लक्ष जीव हम निस दिन भक्षे, सवा लाख प्रतिदिन उपजाए। पुरुष मोहि दिन न राजधानी, ऐसे तुम हो दीजो ज्ञानी। जग में जाए हंस तुम लाभहो, काल जाल ते जिन्हें छुड़ावहो। तीनों युग जीव थोड़ा जाई, कलयुग में तुम मार मराओ। अब तुम अपना पंथ चलई हो, जीव लय सतलोक पठई हो। अर्थात काल अपनी गहरी चिंता और चालाकी के साथ कहता है, हे ज्ञानी मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम संसार में जाकर जीवों को मुक्त कराना चाहते हो। अगर सभी जीव तुम्हारे साथ चले गए तो मेरी भूख कैसे शांत होगा। मैं रोज लाख जीवों को खाता हूँ और सवा लाख फिर उत्पन्न करता हूँ, पर परम पुरुष ने मुझे यह राज्य दिया है। इसलिए हे ज्ञानी तुम भी मुझे कुछ सहारा दो। तुम संसार में जाओ लेकिन हंस जीवों को अपने साथ लाओ और काल जाल से छुड़ाओ। तीनों युग में तो थोड़े ही जीव ले जाओ, लेकिन कलयुग में तुम बहुत ज्यादा जीवों को ले जाओगे।
तब तुम अपना पंथ चलाओगे और जीवों को लेकर सतलोक भेज दोगे। तब ज्ञानी जी ने कहा, अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोर लिन मैं मानी, मोको ठके काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठौर उचारा, 5505 तब यह वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। अर्थात ज्ञानी जी कहते हैं, हे काल निरंजन, तुमने अपने पर पंच फैलाया है और तीनों युगों में जीव दुख पाएगा, फिर भी मैंने तुम्हारी विनती स्वीकार कर ली। लेकिन जब चौथा युग यानी कलयुग आएगा, तब हम अपने अंश वंश भेजूंगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब हर स्त्री और हर पुरुष यानी पूरी मानव जाति काल के फंदों से आजाद हो जाएगा। सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि पूरी सृष्टि सच्चाई को स्वीकार करेगा। हर आत्मा अपने असली मार्ग को पहचान लेगा। हर घर में ज्ञान की बातें होगा, हर दिल में समझ और जागरूकता जागेगा। जहाँ आज अज्ञान और भ्रम है, वहीं हर जगह नाम की गूंज सुनाई देगा। और यह कोई कल्पना नहीं है। समय आने पर लगभग 5505 वर्ष के बाद यह सच पूरी तरह सत्य साबित होगा। जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, तब हर जीव हर आत्मा जाग जाएगा और अंत में हर एक आत्मा परम पुरुष के उस सत्य पद को पहचान लेगा, जहाँ न कोई काल है न कोई डर, सिर्फ शांति और सच्चाई आनंद है। तब निरंजन ने कहा, इतना कही निरंजन बोला, तुम ते नहीं मोर सब डोला, और जो आवत कोई छिन माही, काका खात बिगोई, मैं कहूँ तो मनिहो नाही, तुम तो जान जगत के माही, हम हूँ करब उपाय तहाही, शब्द तुम्हारा माने नहीं कोई, करम भरम ते अस करू ठाठा, जाते कोई न पावे बाटा। घर घर भूत भरम उपजायब, धोखा देई देई जीव भुलायब, मध्य मास भक्षे नर लोई, सर्व मास मद नर प्रिय होई। तुम्हारी कठिन भक्ति है भाई, कोई न मनिहे कहा बुझाई, ताही ते मैं कहो तुम पाही, अब जनी जाहू जगत के माही। अर्थात निरंजन ने कहा, अब मेरा बस तुम पर नहीं चलता, लेकिन जो भी दूसरा कोई आएगा उसे मैं पल भर में खा जाता। तुम्हारे बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन तुम तो संसार की सच्चाई जानते हो। मैं भी अपने उपाय करूँगा, तुम्हारे शब्द को कोई आसानी से नहीं मानेगा। मैं कर्म और धर्म का ऐसा जाल बिछाऊंगा कि कोई भी सही रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। हर घर में भ्रम और डर पैदा करूंगा और धोखा देकर जीवों को भटकाऊंगा। लोग मध्य शराब और मांस में लग जाएंगे और वहीं उन्हें अच्छा लगने लगेगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति बहुत कठिन है, कोई इसे समझेगा ही नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अब तुम इस संसार में मत जाओ। तब सतगुरु ने कहा, देवों सत्य शब्द दिखलाई, हंस ही भरम तेरो मिटाई। लक्ष्य बल तुम्हारा सब चिन्हाऊं, दारू नाम बल जीव तराऊं। मन कर्म पानी मोहि जो सुमरे, एक तत्व लो लाई, शीश तुम्हारे पाप दे, जीव अमर लोक सिधाए। अर्थात ज्ञानी जी अपनी शक्ति और सत्य का ऐलान करते हुए कहते हैं, जो जीव
सत्य पुरुष के शरणागत होगा, मैं उसे सत्य शब्द प्रदान करूंगा और तेरे सारे भ्रम को दूर करूंगा। तेरे लाखों छल बल को पहचान कर नष्ट कर देगा और नाम की शक्ति से जीव का उद्धार होगा। जो जीव मन कर्म और पानी से मुझे याद करेगा और एक तत्व में लग जाएगा, वह तुम्हारे सिर ऊपर अपनी चरण रखकर अपनी निज घर अमरलोक यानी सतलोक को जाएगा। तब निरंजन ने कहा, तुम करो बख्शीश पुरुष जो दिनो राज मोही। षोडश में तुम इस ज्ञानी पुरुष एक सम, अर्थात काल निरंजन कहता है, हे ज्ञानी तुम भी मुझ पर कृपा करो, क्योंकि परम पुरुष ने मुझे यह राज्य दिया है। हे ज्ञानी तुम भी सत्य पुरुष के समान हो, सत्य पुरुष और तुम एक ही समान हो। तब ज्ञानी जी का वचन ज्ञानी कहे, सुनो धर्मराई, जीव काज मैं आन बचाई, सत्य पुरुष आज्ञा दे, मैं चली आवा भव सागर ते जीव मुक्तावा। पुरुष आवाज टार यही बारी, तो मैं तो कह देव निकारी। अर्थात ज्ञानी जी अपने शब्दों में कहता है, हे धर्मराय सुनो, मैं जीव को सुरक्षित करने, जीवों को बचाने के लिए आया हूँ। जब परम पुरुष का आदेश आया, मैं चलकर इस संसार सागर से जीवों को मुक्त कराने आया हूँ। अगर इस बार तुम मेरी बात न मानो तो मैं तुम्हें भी अपने आदेश के अनुसार यहाँ से हटा दूंगा। यह वचन दिखाता है कि ज्ञानी सत्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है और उसका उद्देश्य केवल जीवों को मुक्त और कल्याणकारी है। इसके साथ ही वह काल और मृत्यु को जाल से भी संसार को बचाने का संदेश देता है। तब निरंजन वचन मूल श्लोक, धर्मराय यस बिनती ठानी, मैं सेवक दुतिया नहीं मानी। ज्ञानी बिनती एक हमारा, सो न करो मोर होए बिगारा। पुरुष मोह का दिनो राजू, तुम हो देव होए तब काजू। बिनती एक करो हो दाता, दृढ़ करी जानो हमरी बाता। कहाँ तुम्हारा जीव नहीं माने, हमरी दिशा में बात बखाने। मैं दृढ़ खंडार रचयू बनाई, जा में जीव परा उरझाई। वेद शास्त्र सुमिरन गुण नाना, पुत्र है तीन देव प्रधाना। देवी देवता पखान पूजाऊं, तीरथ व्रत जप तप मन लाई। यज्ञ होम और नियम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। जो ज्ञानी जय हो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। नाम विदेही निस दिन सुमरे, नहीं भले छिन घरी। नाम विदेही जो जन पावे, कभू ना सुरति बिसरी। ऐसो शब्द सतगुरु से पावे आवा, गमन हरि। कहे कबीर सुनो भाई साधो, पावे अमर नगरी। जो साधक नाम में लीन हो जाता है, वह दिन रात उसी का सुमरन करता है। उसे एक पल एक क्षण भी नाम के बिना अच्छा नहीं लगता। जिसे यह विदेही नाम मिल जाता है, वह कभी उसे भूलता नहीं। उसकी चेतना सुरति हर समय उसी में जुड़ा रहता। ऐसा दिव्य शब्द सिर्फ सतगुरु की कृपा से ही मिलता है, और जब यह मिल जाता है तो जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। कबीर साहब जी कहते हैं, सुनो हे साधो, जो इस नाम को पा लेता है, वह इस नश्वर संसार से निकलकर सीधे अमर नगरी यानी सतलोक को प्राप्त कर देता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना काल का जाल क्या है और उससे निकलने का असली रास्ता क्या है। अगर आप भी सच में इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस
ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता और जीवन भी हमेशा नहीं रहता। अब फैसला आपके हाथ में है, माया में फंसे रहना है या सत्य के रास्ते पर चलना है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसा ही और गहरे और सच्चे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखें सत्य नाम, ताकि हमें पता चले कि आप सच में जागना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसा ही गहरे और चौंकाने वाले सत्य के साथ। तब तक याद रखो, सत्य ही मुक्ति है और नाम ही रास्ता है। सत्य नाम।